जिस दिन मेरे को कहीं जाना होता है ना, उस दिन मेरे काम की स्पीड है ना वो दोगुनी हो जाती है, यानी कि काम मेरा स्पीड में होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आज खाना बनाया और उसके बाद बढ़िया किचन की सफाई की, क्योंकि किचन वाला काम वो जल्दी हो जाता है। उसके बाद मेरा काम इतना कम बचता है ना कि मेरा मन करता है कि मैं बाबू वो काम भी जल्दी जल्दी हो ही जाएगा। तो या फिर मैंने मम्मी से तेल लगवाया, मन का तेल लगाते लगाते बाकी काम कर लूँगी। तो मैंने तेल लगवाने से पहले मम्मी को मैंने कहा कि बढ़िया इतना अच्छा तेल लगाना कि डैंड्रफ दोबारा आए नहीं, क्योंकि मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे तेल से डैंड्रफ थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाता है। और मेरे बालों में इचिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली जैसे होने लग जाता है। तो तेल लगाने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। और उसके बाद मुझे तो नींद आने लग गई थी, इसलिए मैं उठ के लग गई थी काम। और काम करते करते पूरी पसीने से भीग गई हूँ, आगे से पीछे से दोनों साइड से टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है। और फिर मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मेरे को जाना है मंदिर, हमारी भाषा में बोले तो कंकेड़ी धाम। तो गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी में जा रहे थे और काफ़ी और भी लोग थे। तो बीकानेर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो हमने गाड़ी में सीएनजी वगैरह भरवाया और यहाँ पे आई थी बदमाशों की टोली। उसमें 3 बदमाश थे और एक ही है बदमाशों का सरदार, यानी कि चंबल के डाकुओं का सरदार होता है, वैसे ये बदमाशों का सरदार है। और ये है प्यारा सा बच्चा जो मेरी गोदी में बैठा था और शांति से बैठा था। ये क्योंकि ये पीछे अकेला था इसलिए ये शांति से बैठा था, वो 2 आगे थे तो वो ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे। और हम बीकानेर से निकलते निकलते 2 दिए आ गए हैं मिट्टी के धोरों में। और भाई थोड़ी थोड़ी देर में हर तरह से चेंज हो रहा था, कभी हरियाली, कभी धोरे, कभी कंकड़, भाई अलग ही अलग देखने को मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और बीच में हमने कहीं गाड़ी रोक के इधर उधर से लोकेशन का पूछा, क्योंकि यहाँ ना तो कोई लोकेशन चल रही थी और ना ही यहाँ कोई लोग थे जिनसे पूछ सके। फिर हम मंदिर पहुँच गए। तो कौन कौन इस मंदिर आया कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और बढ़िया दर्शन कर लिए। मंदिर है जो नया बन रहा है अभी। उसके बाद हमने बढ़िया प्रसाद वगैरह खाया और थोड़ी देर मंदिर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ गए, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे थे। हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी और सारा मेरा पसीना भी सूख गया था। लेकिन जब घर जाने की बारी आई तो मैं पैरों में चप्पल नहीं पहन के आई और गाड़ी खड़ी थी थोड़ी सी दूर, तो मेरे पूरे पैर मिट्टी में जल गए थे भाई साहब। उसके बाद हम बीकानेर के लिए निकल के पहुँच गई, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठते ही सो गई थी, मस्त नींद आ गई थी मेरे को। फिर घर आते ही मैंने खीर बनाई और बाहर का मौसम भी आज इतना प्यारा हो रहा था ना, सुबह से अच्छा था मौसम। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब धूप निकल जाती है और जब अंदर बैठे रहते हैं सोचते हैं मौसम कितना अच्छा है। लेकिन आज सच में बहुत शाम को बहुत अच्छा मौसम, मतलब बारिश भी बहुत तेज आई थी, वरना रोज़ तो बस ऐसे ही हो जाता है मौसम ख़राब बिल्कुल ही। और फिर हमने शाम को अपने फेवरेट चावल खाए। उन्हें तभी अगले ब्लॉग में बाय बाय।